शिक्षा सुधार के लिए कुछ उपयोगी सुझाव। भारत माता को स्वाधीनता प्राप्त हो जाने के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य राष्ट्र के मुख में है वह है शिक्षा। शिक्षा को ही किसी देश का मेरुदंड कहा जा सकता है। इसी आधारशिला पर उसकी उन्नति अवनति निर्भर रहती है। भावी पीढ़ी को जैसा कुछ भी बनाना हो वैसी ढालने के लिए शिक्षा पद्धति ही एक सांचे का काम देती है। अंग्रेज़ों की गुलामी की जड़ें भारत में गहरी जमाने का प्रयत्न करते हुए मैकाले महोदय ने शिक्षा का विधान ऐसा बनाया था जिससे उस सांचे में ढले हुए नवयुवक केवल नौकरी करने के ही लायक रहें। वे जानते थे कि शिक्षा पद्धति ही किसी समाज का मेरुदंड होता है। इस तथ्य को हमें भी भली भांति समझ लेना है और अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा संबंधी समस्याओं पर समुचित ध्यान देना है। यूं तो अंग्रेजों से विरासत में मिली हुई वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक त्रुटियां हैं, परंतु उसका एकदम परिवर्तन होना कठिन है। अतएव उसमें जो सुधार सरल एवं अधिक आवश्यक हों उनकी ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे ही सुधारों की चर्चा इस लेख में की जा रही है। पहला, पाठशाला में प्रवेश करते समय बालक की आयु 6 वर्ष से कम ना हो। यदि वह 7 वर्ष का हो और भी अच्छा, क्योंकि इससे छोटी आयु में शिक्षा का दबाव पड़ने से बालक के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, पाठ्यक्रम में व्यावहारिक जीवन संबंधी जानकारियों को स्थान अवश्य दिया जाए, जिससे विद्यार्थी को स्वास्थ्य, यात्रा, शिष्टाचार, रेल, डाक तार, व्यापार तथा राजकीय नियमों की आवश्यक जानकारी हो जाए। तीसरा, परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होना वार्षिक परीक्षाओं पर निर्भर न रहे, वरन विद्यार्थी के कार्य की मासिक प्रगति के विवरण के आधार पर उसे उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाए। चौथा, प्राइवेट परीक्षाओं में किसी प्रकार की अड़चन न हो, जिससे अन्य कार्य करते रहकर भी शिक्षा में उन्नति करने की हर किसी को सुविधा रहे। पांचवा, सब प्रांतों में एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम हो, जिससे एक प्रांत के विद्यार्थी को दूसरे प्रांत में जाने पर दाखिला संबंधी कोई अड़चन न हो। छठवां, पाठ्यक्रम में पुस्तकों का बहुत भारी बोझ न रहे, वरन थोड़ी किंतु उपयोगी पुस्तकें ही रखी जाएं। सातवां, लड़के और लड़कियों की सम्मिलित शिक्षा न हो। विशेषता तथा वयस्क बालक बालिकाओं का पठन पाठन तो पृथक स्कूलों में ही होना चाहिए। आठवां, छात्रों और अध्यापकों की आदतें, वेशभूषा तथा अनुशासन प्रियता पर कड़ाई से ध्यान दिया जाए। उच्छृंखलता को शिक्षा के क्षेत्र से बहिष्कृत किया जाए। सफाई, सादगी, सदाचार, शिष्टाचार और सेवा भाव को पुरस्कृत एवं प्रशंसित किया जाए। नौवां, बालकों का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के अधिक साधन उपस्थित किए जाएं। इसके लिए एक अध्यापक एवं घंटा स्वतंत्र रूप से भी रखा जाना चाहिए। 10वां, अध्यापक की आयु 25 वर्ष से कम न हो। यदि वह 30 वर्ष रखी जाए तो और भी अच्छा। शिक्षकों को उनके स्वास्थ्य के अनुसार 60 से 65 वर्ष की आयु तक काम करने दिया जाए। 11वां, अध्यापकों को वेतन इतना दिया जाए कि वे आर्थिक चिंताओं से दुखी न रहकर शांत चित्त से शिक्षण कार्य में मन लगा सकें। उनके स्थान परिवर्तन किसी अनिवार्य कारण से ही हो, अन्यथा उन्हें अपनी सुविधा के एक स्थान पर जमकर काम करने दिया जाए। 12वां, स्कूलों पर उत्तम निरीक्षण की सुव्यवस्था रहे। शिक्षा की प्रगति पर उच्च अधिकारी कड़े निरीक्षण की व्यवस्था रखें, जिससे कहीं ढील पोल न चलने पाए। 13वां, शिक्षा शुल्क इतना कम हो कि उसे साधारण श्रेणी के लोग भी आसानी से उठा सकें। असमर्थ एवं होनहार बालकों के लिए विशेष सुविधाओं का उदार व्यवस्था रहे। 14वां, प्रत्येक स्कूल में ईश्वर प्रार्थना के उपरांत ही शिक्षा कार्य प्रारंभ किया जाए। प्रार्थनाओं में कर्तव्य पालन, सदाचार एवं लोक सेवा की बुद्धि देने की प्रार्थनाओं को प्रधानता दी जानी चाहिए। 15वां, पाठ्य पुस्तकें बार बार बदलने से शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा पुस्तक बनाने वालों को असुविधा होती है। पुरानी पुस्तकें रद्दी हो जाने से कागज़ आदि का व्यर्थ ही अपव्यय होता है और पुरानी पुस्तकें खरीदकर काम चलाने की सुविधा से गरीब विद्यार्थी वंचित हो जाते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तकें बहुत सोच समझकर चुनी जाएं। जो चुन ली जाएं वे बार बार बदली न जाएं। 16वां, सरकारी धन उच्च शिक्षा पर अधिक व्यय होने की अपेक्षा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का अधिक व्यय होना चाहिए। 17वां, स्कूलों में औद्योगिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। 18वां, लड़कियों की शिक्षा में उनके भावी जीवन से संबंध रखने वाली जानकारियों का आवश्यक समावेश रहे। 19वां,
अशिक्षित प्रौढ़ स्त्री पुरुषों के लिए भी उनकी सुविधा के समय का ध्यान रखते हुए पाठशालाएं खोली जाएं और उनका पाठ्यक्रम उनकी स्थिति के अनुकूल रखा जाए। 20वां, स्कूलों का वातावरण प्राचीन गुरुकुलों जैसा सात्विक बनाने का प्रयत्न किया जाए, जिसकी अच्छी छाप पड़ने से बालक बड़े होने पर राष्ट्र के सुयोग्य एवं प्रतिष्ठित नागरिक सिद्ध हो सकें। यह सुझाव ऐसे हैं जो साधारण होते हुए भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। सरकार को, शिक्षा विभाग को, विद्वानों को एवं प्रत्येक अभिभावक को इन सुझाव एवं सुधारों पर मनोयोग पूर्वक विचार करना चाहिए। यदि उन्हें कार्यान्वित किया जा सका तो शिक्षा क्षेत्र में उत्साहवर्धक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राष्ट्र निर्माण के लिए इन सुझावों पर विचार किया जाना उचित दिशा में कदम उठाना सिद्ध होगा। अखंड ज्योति, मई सन 1952, पृष्ठ संख्या 19, 20, 21। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।